हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंडियन ड्राइव। तो आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ एसएससी एमटीएस के रिज़ल्ट डिले के बारे में। तो इसके क्या क्या प्रोज एंड कॉन्सेस हो सकते हैं। प्रोज तो कुछ भी नहीं है, कॉन्स बहुत ज़्यादा है, मतलब बहुत सारी खामियां हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकता है अगर रिज़ल्ट और थोड़ा भी डिले हुआ। ठीक है। और उसके साथ साथ क्या सेशन 1 ही वो वजह है जो डिले करवा रहा है, इसमें मेरा क्या मतलब ओपिनियन है, इसके रिगार्डिंग भी मेरा कुछ बातें हैं, वो मैं करूँगा इस वीडियो में। और क्यों हो रहा है देरी, उसके भी रिगार्डिंग थोड़ा बात है। ठीक है, सेशन 1 के रिगार्डिंग। तो पहले मैं देख लेता हूँ कि क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है। तो देखो, मैंने यहाँ पे 4 पॉइंटों में इसको डिवाइड कर दिया है कि रिज़ल्ट डिले हो अगर होता है और आज मान के चलो आज 26 तारीख है। ठीक है, अगर 31 से पहले रिज़ल्ट नहीं आएगा, ठीक है, तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। हालांकि 31 इन डेटों में आ भी गया ना, तब भी बहुत सारे पोस्ट वेस्ट होने वाले हैं। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ वो थोड़ा ध्यान से सुनो। ठीक है। तो देखो, सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या, ह्यूज सीट वेस्ट इन 2023 एमटीएस। ठीक है, ये तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, एक कॉमन बच्चा भी समझ जाएगा। ठीक है, क्या प्रॉब्लम है। देखो, वेटिंग लिस्ट नहीं है। ठीक है, वेटिंग लिस्ट नहीं है तो 12,523 जो इस साल में है ये सिलेक्ट होंगे। ठीक है, अब रिज़ल्ट अगर देर होगी, ठीक है, अगर रिज़ल्ट देर होगी, ये 12,523 कैंडिडेट फिर से इन 1,500 जो इस साल आया है, 1,500 जो वैकेंसी है इसमें पार्टिसिपेट करेंगी। ठीक है, तो इनमें से ही ज़्यादातरों को वैकेंसियाँ मिलेगी। मैं मान के चलता हूँ कम से कम अगर बहुत अच्छा भी लाख हुआ, ठीक है, तब भी 300 से लेके 400 कैंडिडेट ही नए फिल होंगे, बाकी सब पुराने होंगे, यानी कि 1100 सीट का वेस्ट होगा। 1100 सीट का वेस्ट होने वाला है। क्योंकि देखो, मैं आपको थोड़ा एक चीज़ मैं नीचे थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो, जो कैंडिडेट मान लो 2022 में अपियर हुआ है, मान लो उसका मार्क्स है 140। ठीक है, 140। अब ये वाला जो कैंडिडेट है ये सोचेगा चलो मैं इसमें सिलेक्ट हूँ, ठीक है, इसमें सिलेक्ट हूँ, पर ऐसा तो हो भी सकता है कि मैं सिलेक्ट ना हो। ठीक है, मतलब मान लो सेशन 1 का जो मार्क्स है, ठीक है, उसमें उसका थोड़ा कम है, कुछ और हो सकता है। ठीक है, और भी बहुत सारे कॉजेज हो सकते हैं, तो 2022 में वो सिलेक्ट ना भी हो सकता है। ऐसा बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं एक जो एस्पिरेंट होता है। तो वो क्या सोचेगा, मेरा 2022 का अब तक रिजल्ट नहीं आया है, तो मैं 2023 का एग्ज़ाम क्यों छोड़ूं। ठीक है, 2023 का एग्ज़ाम क्यों छोड़ूं, तो वो ऑब्वियसली जाएगा 2023 का एग्ज़ाम देने। अब मान लो जो नया कैंडिडेट होगा, ठीक है, जो नया कैंडिडेट है जो 2022 में एग्ज़ाम दिया था पर अच्छे मार्क्स नहीं ला पाए, तो मान के चलो 80 मार्क्स ही उसके आ गए। ठीक है, अब उसका फाइट किससे होगा, जिससे वो पहले हार चुका है 60 नंबर से। कितने नंबर से, 60 नंबर से वो हार चुका है, उस कैंडिडेट से उसका फाइट होगा। आप मान के चलो कौन जीतेगा। ठीक है, ऑब्वियसली ये तो कंपटीशन ही है ना। तो 2022 में जो कैंडिडेट सिलेक्ट होगा वो 2023 में भी सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 2022 और 2023। अब तुम मुझे ये बताओ कि 2022 और 2023 में से वो कौन सिलेक्ट करेगा। ऑब्वियसली 2022 सिलेक्ट करेगा, ऑब्वियसली करेगा। तो 2022 जब वो सिलेक्ट करेगा, ठीक है, तो ये 2023 में जो उसने एग्ज़ाम दिया है उसका सीट वेस्ट होगा, क्योंकि वेटिंग लिस्ट तो नहीं है। तो वो 80 वाला जो स्टूडेंट था, वो मान लो इस बार 130 भी लेके आ गया, ठीक है, फिर भी उसका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इस वजह से बहुत सारे पोस्ट मतलब वेस्ट होने वाला है। मान के चलो, मैं क्या बोल रहा हूँ, 1000 से लेके 1100 सीट्स, कितने, 1000 से लेके 1100 सीट्स वेस्ट होंगी। थोड़ा गाड़ी का साउंड है तो इसके लिए थोड़ा प्रॉब्लम हुआ, कुछ नहीं कर सकता मैं इसके रिगार्डिंग। तो देखो, मैं जो बोल रहा था 2023 में कितने सीट्स वेस्ट होंगे, 1000 से लेके 1100 सीट्स वेस्ट होंगे। 2022 में भी ऐसा होगा, 2022 में और ज़्यादा होगा, 3000 के समथिंग कुछ सीट्स वेस्ट होने वाली है, क्योंकि CGL CHSL ऐसे करके बहुत सारे एस्पिरेंट है जिनका सीट 2022 में भी है, उनका वेस्ट होने वाला है। ठीक है ना। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट के रिगार्डिंग, एवरी एग्जाम प्रोसेस कंप्लीटेड एक्सेप्ट दिस वन। मैं किसके रिगार्डिंग बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ 2022 में जितने भी एग्ज़ाम हुए थे। ठीक है, जितने भी एग्ज़ाम हुए थे, ज़्यादातरों के रिजल्ट आ चुके हैं, ज़्यादातरों के जॉइनिंग प्रोसेस तक शायद कंप्लीट हो चुका है, या फिर जॉइनिंग प्रोसेस में है। ठीक है, लेकिन 2022 का अभी तक PET नहीं हुआ, ना PST हुआ है, ना DV, कुछ भी नहीं हुआ।
ना एक सिंगल नोटिस तक नहीं आया है, ठीक है। तो मान के चलो 2022 में जो आखिरी सिलेक्शन होगा, 2022 में जो आखिरी सिलेक्शन होगा, ठीक है, वो एसएससी एमटीएस के द्वारा होगा। एसएससी एमटीएस हाबिलदार से भी नहीं, एसएससी एमटीएस, ठीक है। जो एमटीएस का कैंडिडेट होगा उनका सिलेक्शन सबसे लास्ट में होगा, ठीक है। हाबिलदार से भी बाद में, ठीक है, हाबिलदार का बाद में होगा, ठीक है। हाबिलदार से भी बाद में एसएससी एमटीएस का सिलेक्शन होगा। इसके बाद रोज़गार मेला इन अक्टूबर मंथ, ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। देखो रिजल्ट कुछ भी हो, ठीक है, जितना मुझे मालूम है अक्टूबर में एक रोज़गार मेला है। क्या है? अक्टूबर में रोज़गार मेला है जिसमें अपॉइंटमेंट दी जाती है अक्टूबर में। ये है अक्टूबर के, मान के चलो 30 तारीख से 30 तारीख तक है, ठीक है। तो जितना मुझे मालूम चला है एमटीएस का जो ज्वाइनिंग लेटर होगा वो अक्टूबर में इस रोज़गार मेले के द्वारा दिया जाएगा, ठीक है। तो आप मान के चलो इस महीने में अगर रिज़ल्ट नहीं दिया जाता है, ठीक है, तो बहुत प्रॉब्लम एसएससी को ही फेस करना पड़ेगा, क्योंकि एमटीएस के बाद पीईटी पीएचडी उसके लिए तो कम से कम 15 दिन तो देना पड़ेगा ना टाइम। तो एक रिज़ल्ट आने के, मान लो प्रोविजनल रिजल्ट आने के बाद 15 दिन तो देना पड़ेगा ना पीईटी पीएचडी करवाने के लिए। उसके बाद फाइनल लिस्ट आएगा, उसके बाद डीवी के लिए बुलाया जाएगा, उसके बाद फाइनल लिस्ट आएगा, जो भी प्रोसेस आगे के लिए होने हैं वो हो जाएगा, ठीक है। तो अक्टूबर 30 तक ये प्रोसेस को कंप्लीट करवाना है, ठीक है, ये मान के चलो। तो आप मेरे हिसाब से देखो, ये जेन्युइन सोर्स से ही मुझे थोड़ा बहुत पता चला है, लेकिन देखो अभी तो कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि सरकार का मूड कब पलटने का होता है तो पलट जाता है। लेकिन मान के चलो अक्टूबर के लास्ट तक 30 तक आपको आपकी ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा। अगर आपका सिलेक्शन होना है तो आपका ज्वाइनिंग लेटर आपको अक्टूबर 30 तक मिल जाएगा। उसके बाद बाकी जो प्रोसेस है, देखो एक बार नाम हमको उठाना है लिस्ट में, उसके बाद कुछ भी हो जाए, ठीक है ना, हमको बस अपना नाम उठाना है, डीवी करवा लेना है, सब कुछ करवा लेना है। उसके बाद कब ज्वाइन दे कब ज्वाइन ना दे वो बात की बात है, ठीक है। अब चलो नेक्स्ट पॉइंट में जाते, डिले इन M2023 एमटीएस ऑल्सो, ठीक है। देखो अगर 2022 में लेट हो रहा है ना, तो इसके बाद ही तो 2023 वाला प्रोसेस होगा, तो उसमें भी बहुत लेट होने वाली है। वो भी 2024 में कुछ मेरे हिसाब से अप्रैल मई तक उसका जा सकता है। 2024 में अप्रैल में तो ज़्यादा ही हो जाएगा, उससे पहले जनवरी तक तो जा सकता है, जनवरी तक तो जा ही सकता है, ठीक है। तो सरकार मिशन मोड पे काम तो कर रही है, लेकिन एमटीएस में थोड़ा अभी डिले दिख रहा है, ठीक है ना। तो ये थोड़ा इम्प्रूव सरकार को करना पड़ेगा, एसएससी को थोड़ा करना पड़ेगा, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ पिछले वीडियो के रिगार्डिंग। देखो पिछले वीडियो में मैं बात बोल रहा था कि सेशन 1 का जो कट ऑफ है वो जा भी सकता है, नहीं भी जा सकता है। मैं कभी नहीं बोला कि सेशन 1 का कट ऑफ जाएगा ही, ठीक है। मैंने बोला देखो क्या होता है ना, एक स्टूडेंट मान लो सेशन 1 में जिसने अगर 60 उसका स्कोर है 120 में, और एक स्टूडेंट है जिसका मान लो 105 स्कोर है 120 में। अब ये वाला जो स्टूडेंट है ये क्या चाहेगा कि सेशन 1 का कट ऑफ ना आए, और ये वाला स्टूडेंट क्या चाहेगा कि सेशन 1 का कट ऑफ आए, कुछ कंपटीशन कम हो, ठीक है। तो ये रियलिटी है, ठीक है, ये रियलिटी जो जिसका जितना मार्क्स है उसके हिसाब से वो बोल रहा है, ठीक है। पर देखो मुझे जो लगता है जो 105 वाला है ना, ये इसको टेंशन नहीं है, इसको टेंशन बहुत कम है, ठीक है, क्योंकि इसका सेशन 1 में मतलब इसका मान के चलो 105 है और ये कंपटीशन कर रहा है, मतलब इसका कम से कम 130 तक तो नॉर्मलाइज स्कोर रहेगा ही ना। तो ये जानता है कि सेशन 1 अगर आ गया, ठीक है, तो अब तो इसका सिलेक्शन फाइनल है, और सेशन 2 भी अगर ना आए तो भी इसका चांसेस है कि इसका सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। तो इसका टेंशन कम है, जिसका उससे तो कम है जिसका 140 तो सेशन 2 में है, लेकिन 60 ही सेशन 1 में है। इसको टेंशन हो रहा है कि अगर मेरा स्कोर तो अच्छा है सेशन 2 में, लेकिन अगर सेशन 1 आ गया तो मैं तो पिछड़ जाऊंगा। देखो ये रियलिटी है, इससे कोई भी भाग नहीं सकता, ये सच्चाई है। लेकिन आपको समझना पड़ेगा, जब 22,77,997 कैंडिडेट है, इनमें से हमको 12,000
523 एक झटके में सिलेक्शन करवाना है। इसके बाद कोई प्रोसेस ही नहीं है, ठीक है। एक झटके में इनमें से इतना सिलेक्शन दिलवाना है, तो मान के चलो, ठीक है, आपको सेशन 1 का कट ऑफ दिखने वाला है, ठीक है, और अच्छा खासा दिखने वाला है। ये मेरा मानना है, ठीक है। मैं गलत हो सकता हूँ, सही हो सकता हूँ, ये बात की बात है, लेकिन ये सच्चाई है। देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि सेशन 1 का कट ऑफ जाएगा ही, ठीक है, मैं कभी नहीं कहा, लेकिन तुम खुद सोच के देखो कि अगर यहाँ से ये तक कट ऑफ हमको पहुँचना है, ठीक है, तो हमें कुछ तो ऐसा मार्क्स सेट करना पड़ेगा जिससे बहुत सारे कैंडिडेट बाहर हो जाए, ठीक है। हाँ, इसमें गलती एसएससी की भी है। मुझे जो लगता है, मैं पहली बात बताऊँ तो, कि एसएससी की सबसे बड़ी गलती है। एसएससी ऐसी नोटिफिकेशन निकाल के, ठीक है, कोई भी रिप्लाई, कोई भी आरटीआई का रिप्लाई कुछ भी नहीं दिया। बहुत सारे लोगों ने आरटीआई किया, बहुत सारे लोगों ने पूछा बार बार, लेकिन एसएससी एक शब्द भी अपने कोश भंडार से नहीं निकाला। सबसे प्रॉब्लम है एसएससी, ठीक है। एसएससी को इस प्रोसेस में देखना चाहिए कि स्टूडेंट को क्या प्रॉब्लम है। एक नोटिफिकेशन निकाल के आप ये नहीं कह सकते कि प्रोसेस जो नोटिफिकेशन के अनुसार से होगा। आपको समझाना है, क्योंकि एग्ज़ाम स्टूडेंट्स दे रहे हैं, ठीक है, एग्ज़ाम स्टूडेंट्स दे रहे हैं, आपको समझाना है उनको। और दूसरी सबसे बड़ी गलती जो मुझे लगता है यूट्यूब के टीचर्स की है, यूट्यूब के टीचर्स की है। इनकी तो सबसे बड़ी गलती मैं मानूंगा, क्योंकि इन्होंने क्या किया, इन्होंने नोटिफिकेशन जो भी आए, ठीक है, आप कभी भी ऐसा नहीं बोल सकते 12 से 14 क्वेश्चन पे आप सिलेक्शन दिलवा दोगे, ठीक है, सिलेक्शन हो जाएगा आपका, ठीक है। जिन टीचरों ने ये बोला, मुझे उनका वीडियो अभी तक यूट्यूब में मिल रहा है, मैंने तो रख दिया है वो वीडियो। अगर सेशन 1 का कट ऑफ आएगा तो मैं एक वीडियो बनाऊंगा उस वीडियो को लेके, ठीक है, कि कैसे मैनिपुलेट किया गया आपको, और एक्सप्लेन करूंगा इनका बिजनेस मॉडल कैसे चलता है, ठीक है। ये जो टोटल बिजनेस मॉडल है, मैं मानता हूँ, चलो सेशन 1 का कट ऑफ नहीं आया, फिर भी क्या आपको ये बोलना शोभा देता है कि 12 से 14 क्वेश्चन पे सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो रियलिटी को समझो। मैं ये नहीं कह रहा सेशन 1 का कट ऑफ निकलेगा या फिर नहीं निकलेगा, ये तो मुझे नहीं पता। मैं क्लियरली बोल रहा हूँ, मुझे नहीं पता सेशन 1 का कट ऑफ निकलेगा कि नहीं निकलेगा। मुझे लगता है सेशन 1 का कट ऑफ निकलना चाहिए, ठीक है, मुझे ये लगता है पर्सनली, क्योंकि मैंने एक्सप्लेन किया 22,77,000 कैंडिडेट है। इनमें से अगर डायरेक्ट इतनों कैंडिडेट को निकालना है तो आपका कट ऑफ बहुत हाई दिखने वाला है, बहुत हाई। और ये होने के चांसेस मुझे तो कम लगते हैं, ठीक है ना, मुझे बहुत ही कम लगते हैं, क्योंकि ऐसे दो सब्जेक्ट्स को छोड़ आपने दिए हैं, मैथ और रीजनिंग, ऐसे दो सब्जेक्ट्स कोडिंग सब्जेक्ट है जिसको आपने छोड़ दिया है एक झटके में, ठीक है। क्योंकि अगर आप 2021 को देखोगे, 2021 2020 को आप देखोगे, तब सिलेक्शन इस बेसिस पे होता है था कि मैथ और रीजनिंग में आप फुल स्कोर कर पाते हो कि नहीं, और इंग्लिश और जीके में आपके मॉडरेट स्कोर भी अगर आ गए तो आप सिलेक्शन ले जाते हो, ठीक है। मैंने क्या कहा, मैथ और रीजनिंग में फुल स्कोर चाहिए, और यहाँ पे मॉडरेट स्कोर भी अगर रहेगा तो आप सिलेक्शन लेके चले जाओगे, ठीक है। लेकिन इस बार एक झटके में आपने क्या किया, 2022 में मैथ और रीजनिंग को हटा दिया। सबसे बड़ी डाउट की बात तो ये है, और टीचर ने भी इनको खूब प्रमोट किया कि हाँ 36 पे सिलेक्शन, 36 पे सिलेक्शन, ठीक है। चलो, तो जो जिसका मानना है, लेकिन देखो, मैं आपकी अच्छा ही चाहता हूँ, आपको हार्ट ना पहुँचे जब रिजल्ट आए। अगर देखो सेशन 1 ना आए तो बहुत सारे स्टूडेंट का भला होने वाला है, ये मैं मानता हूँ। और अगर सेशन 1 आए तब भी बहुत सारे स्टूडेंट का भला होने वाला है। तो दोनों पर्सपेक्टिव को हमें देखना चाहिए, ठीक है। रिजल्ट आए, ये मतलब सेशन 1 का कट ऑफ आए ना आए, ऐसा कुछ मत करना जिससे पूरा प्रोसेस स्लो हो जाए, ठीक है। मेरा ये बहुत हम्बल रिक्वेस्ट है, ऐसा कुछ भी मत करना, क्योंकि रिजल्ट कुछ नहीं मिलने वाला आपको। अगर सेशन 1 आए और सेशन 1 ना आए, दोनों तरीके में आप ऐसा कुछ भी मत करो जिससे प्रोसेस स्लो हो जाए, ठीक है। नहीं तो देखो, वोट तो कुछ ही दिनों में जाने वाला है, रियलिटी आपको सबको पता है, ठीक है, क्या होने वाला है आप सबको पता है। अगर ऐसे में प्रोसेस आप स्लो करवा दोगे एक कुछ भी करके, ठीक है, क्योंकि रिजल्ट आपको जो एसएससी ने बोला है वही देखेगा, क्योंकि एसएससी ने बोला है जो कमीशन मानेगा हमको वही करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप ऐसा कुछ भी मत करो जिससे आपको ही फ्यूचर में प्रॉब्लम हो, ठीक है।
और एक बात जिसे मैंने थोड़ा यहाँ पे मैं एक्सप्लेन, बहुत सारे स्टूडेंट मुझसे ये बात कर रहे थे कि भैया के सेशन 1 का कट ऑफ आने वाला है या फिर ना आने वाला है, इस वजह से क्या रिज़ल्ट डिले हो रहा है? तो देखो ऐसा कुछ नहीं है। एसएससी को 100% मालूम है एसएससी को क्या करना है, ठीक है? सेशन 1 का कट ऑफ निकालना है, नहीं निकालना है, ये एसएससी को खुद को मालूम है, ठीक है? तो इस वजह से रिज़ल्ट डिले हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है ना? तो आप टेंशन फ्री रहो, सेशन 1 आए या फिर ना आए। मेरे हिसाब से मैं एक बार बता देता हूँ आपको, अगर आपके 80 से थोड़ा ज़्यादा है, 80 से थोड़ा भी ज़्यादा है, ठीक है? तो आप सेशन 1 में सेफ हो। आप कोई कहीं पे भी शिफ्ट हो आपकी, कुछ भी शिफ्ट हो। हाँ, अगर ईज़ीएर शिफ्ट है, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। आपका मॉडरेट शिफ्ट है, तो अगर 80 प्लस आपका स्कोर है, तो आपके चांसेस अच्छे खासे हैं कि आप सेशन 1 निकाल ले जाओगे, ठीक है? अगर सेशन 1 का कट ऑफ आता भी है तो, ठीक है? और लास्ट में जो बोला कि एसएससी इस वजह से नहीं लेट करवा रहा कि उनको सेशन 1 का कट ऑफ निकालना है या फिर नहीं निकालना है, ठीक है ना? तो चलो आज के लिए वीडियो इतना ही था। और एक चीज़ देखो, बहुत सारे लोगों ने मेरे से बात करने की मुझे नंबर चाहा, ठीक है? तो नंबर तो मैं पब्लिकली नहीं दे सकता क्योंकि नंबर देने से थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। आप मुझे इंस्टाग्राम के इस आईडी पे मैसेज कर सकते हो, ठीक है? ये देखो, देख लो, प्रोफाइल पिक्चर ये है। मेरे कोई अभी तक फॉलोअर्स भी नहीं है। फॉलो करो ना करो, यहाँ पे अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, आप मुझे डाउट पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, ठीक है? और वीडियो को लाइक ज़रूर करना और आगे बढ़ाना इसको। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।